हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो उसको समझने से पहले एक छोटा सा इंसाइट अबाउट रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। आइए ज़रा इसको थोड़ा सा ओवरव्यू मार लेते हैं। आइए वेट। तो यहाँ पर हमारे पास दो एक्सेस होते हैं, तो कोई भी पॉइंट होता है उसको हम इन दो एक्सेस के पैरेलल डिस्टेंसेस के द्वारा हम मेज़र करते हैं। इसको हम एक्स एक्सेस बोलते हैं, इसको हम वाई एक्सेस बोलते हैं। बेसिकली ये दो लाइंस होते हैं और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई एक पॉइंट है P और इसके मुझे दो कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो ये आपका सेंटर ओरिजिन है O। यस, अब एक्स एक्सेस के पैरेलल मुझे कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, जैसे कि ये मुझे एक्स एक्सेस के अबाउट कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। देन अबाउट वाई एक्सेस या फिर पैरेलल टू वाई एक्सेस मुझे कुछ और डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। तो ये जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड पैरेलल टू एक्स एक्सेस है, ये जो डिस्टेंस है x, और ये जो पैरेलल टू वाई एक्सेस है y, यही दोनों कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं। या फिर मैं मोर प्रिसाइसली बोलूँ, ये जो पॉइंट है ऑन एक्स एक्सेस ये x है, और ये जो पॉइंट है ऑन वाई एक्सेस ये y है। तो ये जो पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट बन जाते हैं x, y। ये तो हमने छोटे क्लासेस में पढ़ रखा है। बट इसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि रिप्रेजेंटिंग दिस पॉइंट फ्रॉम द रेडियल डिस्टेंस, यानी कि ओरिजिन से जो डिस्टेंस ये बनाता है और जो एंगल ये बनाता है फ्रॉम एक्स एक्सेस। इसको ज़रा डिटेल में हम स्टडी करेंगे। अभी यहाँ पर आ जाते हैं। आइए, तो मैं एक सिंपल सा कोऑर्डिनेट सिस्टम अभी आपको दिखाना चाहता हूँ। सिंपल एक्स एक्सेस वाई एक्सेस वाला। तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया वाई एक्सेस, ये मैंने ड्रॉ कर लिया एक्स एक्सेस। तो एक पॉइंट है P, हम सबको पता है कि इसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं एक्स वाई, यानी कि अच्छे से दिखा देते हैं डॉटेड लाइन से। ये जो डिस्टेंस है ये आपका y बन जाता है, और ये जो डिस्टेंस है पैरेलल टू एक्स एक्सेस ये आपका x बन जाता है। अगेन यू हैव टू मेंशन कि ये एक्स एक्सेस है और ये y एक्सेस है। तो ये जो डिस्टेंस है ये बन जाता है आपका x, ये जो डिस्टेंस है ये बन जाता है आपका y। अब पोलर सिस्टम में नया क्या है आप देखेंगे। नया ये है कि जो ओरिजिन है, ओरिजिन से एक लाइन ड्रॉ करिए उस पॉइंट तक। अब वो जो लाइन है उसका एक डिस्टेंस भी होगा, उसको हम r बोलेंगे। हम बोलते हैं उसको r या फिर रेडियल डिस्टेंस। और ये जो लाइन बनी है ना OP, ये पॉजिटिव एक्स एक्सेस। अब ये पॉजिटिव एक्स एक्सेस क्या है, इधर की डायरेक्शन में जो पॉजिटिव एक्स एक्सेस है, तो वहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एंगल आप लेंगे थीटा, जो कि ये एंगल बनाता है। तो यही दो अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे P r, थीटा। अब कोऑर्डिनेट बन जाएगा मतलब क्या, देखो पॉइंट के कोऑर्डिनेट मतलब हम उस पॉइंट तक कैसे पहुंचेंगे यूजिंग सम पैरामीटर्स। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक्स वाई इनको डिस्टेंस पैरामीटर माना। यहाँ पर आर थीटा एक डिस्टेंस का पैरामीटर है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, और एक है एंगुलर पैरामीटर, एंगल फ्रॉम द एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी कि अगर मैं ओरिजिन से आर डिस्टेंस पर जाऊँ बाय मेकिंग एन एंगल थीटा फ्रॉम द एक्स एक्सिस, तो मुझे पॉइंट P मिल जाएगा। ये वही बता रहा है। अब मैं तुमको थोड़ा सा मैपिंग करना सिखाता हूँ। मैपिंग मतलब ये जो एक्स वाई और आर थीटा के बीच में रिलेशन क्या है। आप यहाँ से क्लियरली देख पा रहे होंगे कि इनके बीच में रिलेशन क्या है। देखिए ये एक परपेंडिकुलर राइट ट्रायंगल है, सॉरी एक राइट ट्रायंगल है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो टैन थीटा आएगा ये y डिवाइडेड बाय x आएगा। यानी कि पॉइंट P का जो एंगुलर डिस्टेंस है फ्रॉम x एक्सिस, उसका अगर मैं टैन लूँ तो वो उसी पॉइंट का y एक्सिस डिवाइडेड बाय उसी पॉइंट का x एक्सिस बन जाता है। सिंपल सी बात है। यहाँ से हम थीटा के लिए इक्वेशन बना सकते हैं। सो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ y डिवाइडेड बाय x। ये सिंपल। तो मान लीजिए मुझे थीटा गिवन है किसी एक पॉइंट का, तो मैं उस पॉइंट के y और x एक्सिस वेरी आसानी से निकाल सकता हूँ। सॉरी, मान लीजिए मुझे एक पॉइंट के y और x एक्सिस गिवन है, तो मैं उस जो पॉइंट है उसका एंगुलर डिस्टेंस निकाल सकता हूँ x एक्सिस से। बहुत ही ज़्यादा आसान है।
अब बात करते हैं इस रेडियस की। अगेन बहुत ही आसान है, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमको आर स्क्वायर दे देता है। यानी कि मुझे अगर एक्स और वाई ये गिवन है तो मैं आर थीटा दोनों निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा? पहली बात, एक्स का स्क्वायर कर दो, वाई का स्क्वायर कर दो, सम कर दो तो ये रेडियल डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम। और y अपॉन एक्स का टैन इन्वर्स ले लो, वो एंगुलर डिस्टेंस दे देगा। तो मुझे अगर एक्स वाई मालूम है तो मैं आर थीटा निकाल सकता हूँ। अब बात करते हैं, मान लो मुझे आर थीटा गिवन है और मुझे एक्स वाई निकालना है, तो मैं कैसे निकालूँ? सिंपल, ये वही सिंपल ट्रायंगल है। यहाँ से अगर मैं साइन थीटा लिखूँ, लिखते हैं साइन थीटा, तो ये मेरा आएगा y अपॉन आर, सिंपल ट्रायंगल, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ से y आया मेरा r साइन थीटा, क्लियर। और इसी एनालॉजी के हिसाब से मेरा जो x आएगा ये मेरा r कॉस थीटा आएगा, सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल। तो यहाँ पर हमने मैपिंग किया किसका? एक्स वाई और आर थीटा का। अब आगे हम मैपिंग करेंगे यूनिट वेक्टर्स का। उससे पहले यूनिट वेक्टर्स को हम समझेंगे क्या होते हैं यूनिट वेक्टर्स। तो अगेन मैं यहाँ पर एक्स वाई प्लेन दोबारा से बना देता हूँ आपके लिए, ताकि आप विजुअलाइज कर पाएँ कि यूनिट वेक्टर्स क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो आई कैप क्या है? आई कैप है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन क्या है? देखो, एक्स एक्सिस के ऊपर ये जो पॉइंट है ये 1 है, ये 2 है, ये मान ले 3 है। तो इस डायरेक्शन में मैं अगर जाऊंगा एक्स एक्सिस में तो जो पॉइंट्स की वैल्यू है यानी कि 1 2 3 ये इंक्रीज होती जाती है, ठीक है, मुझे ग्रेटर और ग्रेटर वैल्यूज़ मिलते जाते हैं। सिमिलरली अबाउट वाई एक्सिस, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो ये जो डायरेक्शन है इन वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस का डायरेक्शन है। यानी कि अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव करूँगा तो जो वाई की वैल्यू है बढ़ती बढ़ती जाएगी, ठीक है। वाई आई कैप डिफाइन कर लिया। जे कैप क्या होता है? ये होता है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई एक्सिस। यानी कि अब आई कैप को समझते हैं। आई कैप बताना क्या चाहता है, ठीक है। यूनिट वेक्टर यानी कि एक्स एक्स, पॉजिटिव एक्स एक्सिस कह लोगे एक यूनिट वेक्टर, यानी कि जो भी वेक्टर है ये इस डायरेक्शन में तो पॉइंट करता है पर उसका जो मैग्नीट्यूड है ये 1 है। तो अगर मैं इसको इस कोऑर्डिनेट सिस्टम पर दिखाना चाहूँ तो मैं कुछ ऐसे दिखा सकता हूँ। आइए दिखाते हैं। ये रहा, ये ओरिजिन है, ये डिस्टेंस आपका 1 है, डायरेक्शन आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब बात करते हैं जे हैट की। जे हैट यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई एक्सिस, यानी कि डायरेक्शन आपका ये रहेगा और मैग्नीट्यूड आपका 1 रहेगा। तो आइए इसको भी दिखा देते हैं कुछ ऐसे। ये बन जाएगा आपका जे कैप। सिमिलरली 3 डायमेंशन में हमारे पास के कैप भी आता है, बट हम उसके ऊपर चर्चा नहीं करने वाले। तो आई कैप जे कैप को तो हमने अच्छे से डिफाइन कर लिया। अब बारी आती है आर कैप और थीटा कैप की, उसको भी हम समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। तो व्हाट इज़ आर कैप थीटा कैप, डिफाइन कर लेते हैं पहले। आर कैप इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव रेडियल डिस्टेंस, और थीटा कैप क्या है? ये एक यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एंगल, ठीक है। एंगुलर डिस्टेंस बोलना चाहता था बट एंगल लिख लेते हैं, चलेगा, ठीक है। तो क्या है, इसको हम थोड़ा सा विजुअलाइज करते हैं। मान लीजिए एक्स वाई प्लेन में हमारे पास कोई एक पॉइंट है, पहले एक्स वाई प्लेन बना लेते हैं ऐसे, और उसके ऊपर मेरे पास कोई एक पॉइंट है, ये रहा मेरा पॉइंट P, एक्स कॉमा वाई, पी आर कॉमा थीटा। तो अगर मैं रेडियल डिस्टेंस बनाऊँ वो कुछ ऐसे बनेगा, यस, और जो एंगल है वो कुछ ऐसे बनेगा,
ये रहा हमारा एंगल थीटा। आर कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव रेडियल डिस्टेंस। बताओ, ये डायरेक्शन है पॉजिटिव रेडियल डिस्टेंस का, यानी कि इस डायरेक्शन में अगर मैं बढ़ता जाऊँ तो मेरा रेडियल डिस्टेंस भी बढ़ेगा, राइट। और ये जो डायरेक्शन है ये मेरा पॉजिटिव थीटा का डायरेक्शन है, यानी कि अगर मैं इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करता जाऊँ तो मेरा जो थीटा की वैल्यू है वो भी बढ़ती जाएगी। तो क्या ये चीज़ क्लियर है? अगर ये चीज़ क्लियर है तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आर कैप और थीटा कैप को प्लॉट करते हैं। तो जो आर कैप है वो कुछ ऐसे है, मैग्नीट्यूड 1, डायरेक्शन पॉजिटिव रेडियल डिस्टेंस। थीटा कैप कुछ ऐसे है, मैग्नीट्यूड 1, डायरेक्शन पॉजिटिव थीटा, ठीक है। और अगेन ये दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। और ये आपका आर कैप, ये आपका थीटा कैप। अब देखो, आर कैप थीटा कैप का डायरेक्शन चेंज होता है। डायरेक्शन चेंज होता है, कैसे चेंज होता है? देखो, फॉर दिस पॉइंट P, ये जो डिस्टेंस है ये आपका इंक्रीजिंग रेडियल डिस्टेंस है। मान लीजिए थीटा कांस्टेंट है, मान लीजिए आपका जो थीटा है वो कांस्टेंट है, यानी कि और अगर 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 मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा यहाँ पर ले जाऊँ तभी जो मेरा थीटा है वो कांस्टेंट है भाई, ये मेरा थीटा कांस्टेंट है, बट जो रेडियल डिस्टेंस है वो इंक्रीज कर गया। यानी कि फॉर पॉइंट P या फिर फॉर सम एंगल थीटा, रेडियल डिस्टेंस का जो आर कैप का डायरेक्शन है वो सेम है, बट अगर मैं थीटा को चेंज करूँगा तो मेरा जो आर कैप का डायरेक्शन है वो भी चेंज होगा। इन शॉर्ट आर कैप भी चेंज होगा। तो मान लेते हैं मेरे पास कोई यहाँ पर एक पॉइंट है, तो इसका जो रेडियल डिस्टेंस है वो तो कुछ इसका रेडियल डिस्टेंस भी अलग है और इसका एंगल भी अलग है, ये आपका थीटा 2 लेट्स से। तो इसका आर वेक्टर कैसे बनेगा? ये बनेगा आपका आर वेक्टर। और इसका थीटा वेक्टर कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। थीटा कैप वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू आर कैप वेक्टर। आर कैप, ये थीटा कैप, ठीक है। तो ये हमेशा चेंज होते रहते हैं विद थीटा। तो इनको अब हम मैप करेंगे आई कैप और जे कैप से। तो अगेन मैं एक्स वाई प्लेन यहाँ पर बना देता हूँ। ये आपका वाई एक्सेस और ये आपका एक्स एक्सेस। मान लीजिए मेरे पास कोई एक पॉइंट है ऐसे P, सो पॉइंट P, और ऐसे हम एक्स एक्सिस में कुछ डिस्टेंस आएंगे और कुछ डिस्टेंस हम वाई एक्सिस में भी जाएंगे, ऐसे, राइट। बट हमें अभी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से डिस्टेंस का मतलब नहीं है, हम बना लेते हैं वेक्टर्स। तो ऐसे बनेगा आपका आई कैप, ऑल राइट, ऐसे बन गया आपका आई कैप। और जे कैप कुछ ऐसे बनेगा, ये बन गया आपका जे कैप, ठीक है। बात करते हैं हमारे आर कैप की। तो ये बन जाएगा आपका आर, रेडियल डिस्टेंस है आपका। तो आर कैप कैसे बनेगा? आर कैप इसी के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है, जस्ट लाइक दैट। और थीटा कैप बस इसके परपेंडिकुलर एक दूसरा वेक्टर है, ऐसे, यस। ये आपका जो एंगल है ये आपका थीटा है, ये आपका आर है, ये आपका ये आपका वाई है, ये आपका एक्स है, ये आपका आई कैप है, ये आपका जे कैप है, ये आपका थीटा कैप है और ये आपका आर कैप है। सिंपल सी बात है। तो इन्हीं सब वेक्टर्स को मैं दोबारा से अच्छे से एक और स्लाइड में बना देता हूँ। तो देखिए, ये बन जाएगा आपका आई कैप, ये बन गया आपका जे कैप। इन द वेरी सिमिलर वे हम बना देंगे आर कैप और यहाँ पर बन जाएगा हमारा थीटा कैप, ठीक है। अब हम करते हैं मैपिंग। कैसे करेंगे देखिए, हमारे पास आई कैप, ये बन गया आर कैप, ये बन गया जे कैप और ये बन गया थीटा कैप। ये जो एंगल है ना ये थीटा है। कैसे है यहाँ पर देखिए, देखो अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये ऐसे, ये ऐसे, ये दोनों पैरेलल है तो ये भी थीटा बन गया। आगे बढ़ते हैं। तो ये थीटा है तो आर कैप को मैं रिजॉल्व कर दूंगा ऐसे। तो यहाँ से आर कैप इज कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा j cap. In a very similar way, I can resolve the theta cap vector. If this is theta, तो ये 90
और ये 90 माइनस थीटा। वेरी क्लियर। ये जो है ये आपका 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री माइनस थीटा है तो ये थीटा है, तो ये क्या बन जाएगा, ये माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। तो हमारे पास आर कैप और थीटा कैप को हमने रिप्रेजेंट कर दिया इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप। पूरी क्लियर बात। अब बात करते हैं हम आर कैप। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कि अगर हमें आर कैप थीटा कैप गिवन है तो हम आई कैप जे कैप को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो वो भी बहुत ही इजी टास्क होगा जो कि मैं आपको होमवर्क में देता हूँ। तो दैट्स ऑल अबाउट द पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।